Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my channel English Tutorials. So today we are going to discuss the chapter 3 of the Conquest of the Happiness, and the name of the chapter is Competition. So the chapter starts with the quotation कि if you ask any man in America or any man in business in England what is the most interferes with his enjoyment of existence, he will say the struggle for life. वो कहता है कि राइटर कहता है कि आप किसी भी बंदे से अमेरिका में या किसी भी बिजनेस मैन से जो कि एक आदमी से जो कि बिजनेस में है इंग्लैंड में जो रहता है उससे पूछें कि उसकी जो उसकी जो एन्जॉयमेंट है लाइफ की उसमें क्या चीज़ इंटरफेयर करती है, तो वो बोलेगा कि स्ट्रगल फॉर लाइफ। तो वो उसके लिए एक एग्जांपल देता है। वो कहता है कि कॉनरैड्स की हीरो फ्लैग के बारे में वो कहता है कि वो एक शिप पे था और उसको उसके सर्वाइवल के लिए 2 आदमियों को किसी तीसरे आदमी को खाना पड़ा था। तो उसकी एग्जांपल देते हुए कहता है कि वो थी ट्रू स्ट्रगल फॉर लाइफ। उनको जो अभी वो नेक्स्ट कहता है कि उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है कि नाउ दैट इज़ नॉट व्हाट द बिजनेसमैन मीन्स व्हेन ही स्पीक ऑफ द स्ट्रगल फॉर लाइफ, कि वो ये नहीं कहता कि मैं सबको खा लूँगा या मतलब मैं ही सिर्फ रहना चाहिए, मेरा ही सर्वाइवल ज़रूरी है। वो ये नहीं कहता, लेकिन वो कहता है कि इट इज़ एन inaccurate phrase which he has picked up in order to give dignity to something essentially tribal। वो कहता है कि वो गलत फ्रेज उठाता है। ये उसका फ्रेज नहीं होना चाहिए कि स्ट्रगल फॉर लाइफ, क्योंकि स्ट्रगल फॉर लाइफ एट द एंड आपको सर्वाइवल रह जाता है। जब आप बिल्कुल ही ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते या आपकी डेथ होने वाली है, उसके करीब आप कुछ ऐसा काम करना पड़े, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़े, कुछ खाना ऐसा पड़े जिसके लिए आप सर्वाइवल फॉर लाइफ हो आपका। तो वो कहते हैं कि ये वो सिर्फ डिग्निटी के लिए उठा लेता है ये फ्रेज़, ये एक्यूरेट फ्रेज़ नहीं है उसकी सिचुएशन को बयान करने के लिए। उसके बाद वो कहता है कि फिर वो एक जो हमारे बिजनेसमैन जो एक तबका होता है उसके बारे में बात करते हुए कहता है कि आप ज़रा इनसे पूछें कि हाउ मैनी मैन ही हैज़ नोन इन हिज क्लास ऑफ लाइफ हु हैव डाइड ऑफ हंगर, कि इनकी क्लास में ज़रा इनसे पूछ के देखें कि इनकी क्लास में कितने लोग हैं जो भूख से मरे हैं। या व्हाट हैपन टू हिज फ्रेंड्स आफ्टर दे हैव बीन रियून्ड, कि उनसे उनसे पूछें कि इनके कितने दोस्त, उनके साथ क्या हुआ जब वो बिल्कुल उनका कारोबार ख़त्म हो गया या वो तबाह हो गए, तो उनके साथ क्या हुआ आगे। तो वो कहता है कि व्हाट पीपल फियर व्हेन दे एंगेज इन दिस स्ट्रगल इज नॉट दैट दे विल फेल टू गेट देयर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। कहता है कि यहाँ पे सिर्फ भूख जो है ना वही एक लड़ाई नहीं है कि लोगों को कल क्या खाने के लिए मिलेगा। लोग सिर्फ इस खौफ में स्ट्रगल नहीं कर रहे, बट दैट दे विल फेल टू आउटशाइन देयर नेबर्स, कि वो अपने जो नेबर्स हैं, उनके हमसाए हैं या कुछ दोस्त वगैरह हैं, उनके सामने खुद को आउटशाइन नहीं कर सकते। तो वो इसके बारे में बात करता है। फिर वो आगे चलता है, वो कहता है कि डिस्कस करता है रूटीन ऑफ अ बिजनेसमैन। वो पूरा एक फुल मतलब पैराग्राफ लिखता है इसके बारे में, कैसे वो बंदा मेहनत करता है, क्या क्या कुछ करता है, क्या क्या वो सेक्रीफाइस करता है, वो एक दिन में क्या क्या टेंशन्स लेता है, पूरी ज़िंदगी में क्या क्या टेंशन्स लेता है और उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट कोटेशन वो कोट करता है कि ये उसके सारे वर्ड्स हैं जिसको मैं कोटेशन बोल रही हूँ। वो कहता है कि बुक सीम्स टू हिम फिटाइल, कि किताबें उसके लिए आजकल के बिजनेसमैन, आजकल का एक अमीर आदमी उसके लिए क्या है चीज़ें, वो ये बयान करने की कोशिश करता है। कहता है कि किताबें उसके लिए फ़ज़ूल होती हैं एंड म्यूज़िक हाइब्रो, और म्यूज़िक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईयर बाय ईयर ही ग्रोज मोर लोनली, साल गुजरने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा तन्हा होता शुरू हो जाता है। हिज अटेंशन ग्रोज मोर कंसंट्रेटेड एंड हिज लाइफ आउटसाइड बिजनेस मोर डिसिकेटेड, क्या उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक बिजनेस के बारे में ही रह जाती है और बिजनेस से बाहर उसकी ज़िंदगी बड़ी खुश्क होती है। कोई उसका मकसद नहीं होता लाइफ के अंदर, बस उसको यही सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि हाउ टू गेट मोर मनी इन लाइफ। फिर वो कहता है कि in the end give him up and conclude that males are Philistine, it never dawns upon that he is victim to their greed। अच्छा, वो कहता है कि फिर वो उनके बारे में बात करता है कि उनकी फैमिली या उनके रिश्तेदार और पूरी सोसाइटी उनको मेल्स को कह देती है फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस का मतलब क्या है कि वो बंदा जिसको कल्चर और आर्ट के बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं है, वो उस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड नहीं करता, तो बाद में उनको ये कह दिया जाता है कि ये फिलिस्टाइंस है। हालांकि क्यों ऐसा कहा जाता है, वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा होता है, वो भी उनकी जो है ना ज़रूरियात को पूरी करने के लिए या अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, खुद की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो खुद को ऐसा करता है। तो वो कहता है एक्चुअली वो विक्टिम होता है इस चीज़ का, जो बंदा ये सब कुछ कर रहा होता है, वो कितनी बिजी लाइफ कितना कुछ सेक्रीफाइस करता है, लेकिन फिर भी उसको आखिर में घर वालों से या सोसाइटी से यही सुनने के लिए मिलता है कि ये बंदा तो बिल्कुल भी
उसको किसी चीज़ का पता नहीं है कि ये क्या है, ये फिनस्टाइन उसको बोल देते हैं। फिर वो कंपेयर करता है सिचुएशन ऑफ अ विडो एंड अ बिजनेसमैन बिकॉज दे सफर द टॉर्मेंट बैडली। वो कंपेयर करता है एक विडो को, कि जब वो हो जाती है ना विडो, तो फिर उसको वो बर्दाश्त करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हिंदू कल्चर के अंदर जब उसका शोहर फोत हो जाता है किसी औरत का, तो वो उस औरत को भी पहले पहले में ऐसा होता था, अब तो नहीं ऐसा, उसको भी साथ में जला दिया जाता था। फिर जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि यही मेरी ज़िंदगी है अब। इसी तरह बिजनेसमैन भी अपनी ज़िंदगी के बारे में ये एक्सेप्ट कर लेता है कि इसको भी ऐसे ही गुजारनी है। तो इन दिनों चीज़ों को कंपेयर करता है, क्योंकि चैप्टर का नाम कंपटीशन है, तो वो कंपेयर करने की भी कोशिश करता है चीज़ों को, और दिखाता भी है कि कहाँ-कहाँ पे लोग किस-किस चीज़ के लिए और कैसे-कैसे कंपटीशन कर रहे हैं। फिर वो कहता है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है अव्वल स्लाइड की, क्योंकि मनी इन द मॉडर्न एज बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। लोग कंपटीशन मनी से लेते हैं। अब वो इंटेलिजेंस में, नॉलेज में कंपटीशन को नहीं लेके आते, वो बल्कि मनी सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा जो है ना कंपटीशन में ऊपर जा रहा है। सो वो कहते हैं कि मनी इन इट सेल्फ मे नॉट सफाइस टू मेक पीपल ग्रैंड, कि मनी अपने आप में काफ़ी नहीं है लोगों को ग्रैंड बनाने के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ग्रैंड विदाउट मनी, कि आज दिन के दौर में ये मुश्किल हो गया कि आप पैसे के बगैर अजीम या बड़े बन पाएँ। तो इस चीज़ को बताता है, जो कि एक सोसाइटी की बहुत बड़ी रियलिटी है, कि मनी को, जिस बंदे के पास पैसा है उसको अमीर समझदार समझा जाता है, और उसको समझा जाता है कि शायद इसके पास सारी दुनिया का नॉलेज है और ये सबसे अमीर है और सबसे अजीम है, इस ये जो कहेगा वही सच होगा। सो ये उस आज की मॉडर्न रियलिटी को भी बयान कर रहा है बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद वो कहता है कि मोर ओवर मनी मेड, जो कि मैंने पीछे बात की, वो दोबारा इस चीज़ के बारे में बात करेगा, कि मनी मेड इज़ द एक्सेप्टेड मेजर्स ऑफ ब्रेन, कि मनी के हिसाब से वो लोगों का नॉलेज और उनकी इंटेलिजेंस को जो है ना वो मेजर किया जाता है। अ मैन हु मेक्स अ लॉट ऑफ मनी इज़ अ क्लेवर फेलो। लोगों के अंदर ये परसेप्शन पाई जाती है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तेज़ बंदा, होशियार है, वो इंटेलिजेंट। अ मैन हु डज़ नॉट, और जिसके पास नहीं है वो नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसको उतना नॉलेज नहीं है, ये समझा जाता है। उसके बाद राइटर अपना पर्सपेक्टिव बयान करता है कि द रूट ऑफ द प्रॉब्लम स्प्रिंग्स फ्रॉम टू मच एम्फोसिस ऑन कॉम्पिटिटिव सक्सेस एज द मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। कहता है कि लोग समझते हैं कि हम जितना कंपटीशन करेंगे ना सक्सेस हासिल करने के लिए, यही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। जबकि वो क्या कहता है कि आई डो नॉट डिनाई दैट द फीलिंग ऑफ सक्सेस मेक्स इट ईजियर टू एंजॉय लाइफ। कहता है मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि जब आप सक्सेस या कामयाबी हासिल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए आपके लिए आसानी पैदा होती है, आप उस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हो। फिर वो कहता है कि नॉट डू आई डिनाई दैट मनी अप टू अ सर्टेन पॉइंट। कहता है मैं मनी को भी बुरा नहीं कहता, लेकिन एक खास लिमिट तक होना चाहिए वो कहता है कि व्हाट आई डू मेंटेन इज दैट सक्सेस कैन ओनली बी वन इंग्रेडिएंट इन हैप्पीनेस। वो कहता है कि कामयाबी सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है हैप्पीनेस में, वो होल हैप्पीनेस नहीं है। और आज की मॉडर्न एज में सक्सेस को हम रिलेट करते हैं मनी के साथ, कि जिसके पास पैसा है वो सक्सेसफुल है, और जो सक्सेसफुल है वो हैप्पी है। सो ये एक पूरी जो है ना वो चलती है लाइन के, जो जिसके पास पैसा है वो सक्सेसफुल है और जो सक्सेसफुल है वो हैप्पी है। तो ये एक उस चीज़ को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कि वो इस चीज़ से डिनाई जो है वो करता है, इस चीज़ को डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हैप्पीनेस जो है वो, सक्सेस एक सोर्स है, एक इंग्रेडिएंट है हैप्पीनेस का। उसके बाद वो कहता है कि अनलेस अ मैन हैज़ बीन टॉट व्हाट टू डू विद सक्सेस आफ्टर गेटिंग इट, द अचीवमेंट ऑफ इट मस्ट इनएविटेबली लीव हिम अ प्रे टू बॉर्डम। कहता है कि हमें ना लोगों को ये सिखाना पड़ेगा कि कैसे जब उसको एक सक्सेस मिल जाती है तो उसको उसके साथ क्या करना है, उस अचीवमेंट के साथ, वरना वो उस चीज़ का, वो बोर्डम का शिकार हो जाएगा उस चीज़ को पाने के बाद। क्योंकि अब आप देखो ना कि दुनिया के अमीर तरीन बंदे आप देख लो, उनके पास ऐसी, हम उनके प्रॉब्लम के साथ रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हुए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग, डिप्रेशन, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, हम हमारी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी उनके लिए मुश्किल होती हैं। क्यों? क्योंकि हम मनी को समझते हैं कि शायद वही ज़िंदगी का एक प्रॉपर जो है ना हैप्पीनेस का एक सोर्स है। तो वो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, और वो बिल्कुल ही उनके लिए बोर्डम भी होती है। क्योंकि अब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुँच गए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब कुछ मिल गया आपको ज़िंदगी में, अब आप क्या कर सकते हो? क्या है आपके आगे? कुछ भी नहीं है। तो वो एक बोर्डम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है उन लोगों के लिए, कि अब कुछ भी नहीं है करने के लिए।
उसके बाद फिर वो कहता है कि द प्रोडिजियस सक्सेस ऑफ दीज मॉडर्न डायनासोर्स हु लाइक देयर प्री हिस्टोरिक प्रोटोटाइप प्रेफर पावर टू नॉलेज। वो कंपेयर करता है यहाँ पे भी कि जो आजकल की सक्सेस है ना, उसको वो रिलेट करता है कि मॉडर्न डायनासोर्स कहता है वो, जो लोग इस चीज़ को सिर्फ सक्सेस को ही अपनी हैप्पीनेस समझते हैं। वो कहता है कि वो अपने प्री हिस्टोरिक प्रोटोटाइप्स जो कि रियलिटी में डायनासोर्स थे, वो कहता है कि वो प्रेफर करते हैं आज के डायनासोर्स को, रिलेट करता है पुराने डायनासोर्स के साथ के वो लोग पावर को प्रेफर करते हैं नॉलेज के ऊपर। जैसे कि डायनासोर्स ने भी किया था कि उन्होंने ओब्वियसली उनके पास नॉलेज नहीं होना था, तो उन्होंने पावर के दम पे वो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया जीती हुई थी उस टाइम की। तो वो आगे क्या बात करता है, वो कहता है कि who are not in a fashion may take comfort from the thought that the dinosaurs did not ultimately triumph. They killed each other out and intelligent bystanders inherited their kingdom. वो कहता है कि जो इस फैशन में नहीं है ना, वो जो सक्सेस की रेस में नहीं है, वो ये सोचते हैं कि वो अपने आप को ये सोचते हैं और ये तसल्ली देते हैं कि जो डायनासोर्स थे ना, वो अल्टीमेटली जीते नहीं थे। उन्होंने खुद को मारना शुरू कर दिया था और उनकी जगह जो ज़हीन लोग थे, उन्होंने बादशाहत संभाल ली थी दुनिया की। तो इस चीज़ पे खुश होते हैं। तो वो कहते हैं कि दोनों दोनों साइड ऑफ कॉइन है, कि एक समझता है कि शायद हैप्पीनेस जो है वो सक्सेस से ही आनी है, और आज के मॉडर्न एज में तो सक्सेस मनी से है। और एक तरफ जो जिनके पास नहीं है, वो समझते हैं कि ये आपस में खुद ही लड़ के एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स इनके प्री हिस्टोरिक प्रोटोटाइप्स ख़त्म हो गए थे। उसके बाद वो इसके बारे में बताता है, इसका सॉल्यूशन बताता है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे हम हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में, और सक्सेस भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हम कैसे इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। वो कहता है द क्योर फॉर दिस लाइज इन एडमिटिंग द पार्ट ऑफ सेम एंड क्वाइट एंजॉयमेंट इन अ बैलेंस्ड आइडियल ऑफ लाइफ। वो कहता है कि बैलेंस जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे और किसी एक चीज़ के पीछे पागल होते रहेंगे, तो हम चीज़ों को वैसे एंजॉय नहीं कर सकेंगे, लाइफ को वैसे एंजॉय नहीं कर सकेंगे जैसे हमें करनी चाहिए। सो ये था आज का चैप्टर जिसके बारे में हमने बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।